जय हिंद। आइए हम लोग मैथ के 5 बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को बनाते हैं। एक एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग शॉर्टकट यानी कि जल्दी बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप इसको सीखेंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को जल्दी बनाया जा सकता है। देखिए, एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाता है। यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? ध्यान से देखिए प्रश्न को। एक हवाई जहाज है, ठीक है, जो कि पूर्व की ओर 14 किलोमीटर जा रहा है। इसके बाद वहां से वो टर्न होता है और उत्तर दिशा की ओर 48 किलोमीटर वो चला जाता है। तो हम लोग को यह बताना है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर जा चुका है। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु ए है जो कि हवाई जहाज शुरू में यहाँ पर था। यहां से पूरब दिशा की ओर मान लीजिए कि वह बिंदु बी की तरफ 14 किलोमीटर दूरी तय करता है। ए से बिंदु बी की तरफ, जो कि इससे पूरब दिशा की ओर है। इसके बाद यह उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया। उत्तर दिशा का मतलब कि ऊपर की ओर मुड़ जाता है। तो मान लीजिए कि यह उत्तर दिशा की ओर यहां से मुड़ गया, जो कि डिस्टेंस कवर करता है वो है 48 किलोमीटर। अभी तक आपको चित्र के अनुसार कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बिंदु ए पर कोई हवाई जहाज है जो बिंदु बी तक जाता है 14 किलोमीटर पूरब दिशा में, फिर वहां से टर्न लेता है उत्तर दिशा की ओर। देखिए, एक दिशा से अगर दूसरी दिशा की तरफ हम लोग बोलते हैं, जैसे उत्तर से पूरब की ओर या पूरब से उत्तर की ओर, दक्षिण से पूरब की ओर या पूरब से दक्षिण की ओर, उसी तरह से उत्तर से पश्चिम की ओर या पश्चिम से उत्तर की ओर, तो ऐसे सिचुएशन में 90 डिग्री का कोण बनता है। हाँ, दो दिशाओं को जोड़ करके अगर डायरेक्शन दिया रहेगा, जैसे उत्तर पूरब दे देगा, ठीक है, वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। लेकिन डायरेक्ट एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। हमें इसकी प्रारंभिक स्थिति से और यहाँ का जो वर्तमान स्थिति है इसके बीच का दूरी बताना है। आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब और आधार आपको पता है, और ये जो डिस्टेंस है ये कर्ण हो गया। आपको ये कर्ण का मान निकाल देना है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? तो हम लोग का यहाँ पर नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि ये बिंदु सी है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। देखिए, प्रश्न को एकदम शांत मन से बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आप इसके एक एक पॉइंट को समझ सकेंगे। जब आप एक एक पॉइंट को समझ जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रश्न आपसे गलत नहीं बनता है और प्रश्न जल्दी भी बनता है। जितना अभ्यास करिएगा उतना जल्दी प्रश्न बनता है। इसलिए प्रश्न को बारीकी से समझ करके बनाने का प्रयास करिए आप। कर्ण का मान हम लोगों को यहाँ निकालना है। तो कर्ण के लिए आपको जानकारी है कि लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किया जाता है। अब हम लोग ये अंडरूट में ही रहने देते हैं। 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 48 का स्क्वायर हो गया 2304। अब इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो हो गया 2500 और इसका वर्गमूल निकलेगा 50। क्योंकि ये सारा डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग इसको किलोमीटर में ही निकालेंगे। तो इस तरह से जो हवाई जहाज है वो अपने मूल स्थान से 50 किलोमीटर दूरी पर जा चुका है। विकल्प जो आपका सी है वो सही हो गया। अब एक चीज इसमें हम आपको और बताने वाले हैं, वो ये कि देखिए हमने 48 का स्क्वायर यहाँ पर 2304 लिख दिया है। आपको याद ही नहीं है स्क्वायर और आपको कोई तरीका भी नहीं पता है कि कैसे जल्दी करना है, तो आपका इसमें ही बहुत समय लग जाएगा। आप 48 गुणा 48 निकालेंगे तो ये एक छोटा सा तरीका आप यहाँ पर सीख जाइए कि 48 का आपको अगर स्क्वायर करना है ना तो कैसे स्क्वायर करते हैं हम लोग सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, एक एक स्टेप बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। हम लोग 8 का स्क्वायर कर लेते हैं। इसके बाद फिर इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे 8 और तीसरे स्टेप में हम लोग 4 का स्क्वायर करते हैं और वही बात यहाँ लिख देंगे। देखिए, 8 का स्क्वायर करोगे ना तो 64 होगा और हाथ में आएगा 6।
यहाँ गुणा करिएगा तो देखिए गुणा करिएगा जब तो 4 दूनी 8 और 8 आए 64, 64 में 6 जोड़िएगा 70, फिर आपका हाथ में आया 7, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 7 करिएगा तो हो गया 23। इस तरह से अगर आप गुणा करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए तो शुरू में थोड़ा सा यह अटपटा लगेगा, लेकिन कई गो नंबर्स का स्क्वायर करने के बाद यह आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। इसलिए भरसक प्रयास करिएगा कि आप इसी तरीका से स्क्वायर करिए। एक और हम आपको समझा देते हैं, जैसे मान लो कि आपको 72 का स्क्वायर करना है, आपको 72 का स्क्वायर करना है, आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें 2 का स्क्वायर करोगे, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर करोगे 2 गुणे 7 गुणे 2 और फिर 7 का स्क्वायर करके लिखते हैं। ये हम छोटा छोटा लिखे हैं, मेन नंबर बड़ा लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तीनों में गुणा करोगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, हासिल लगेगा 2, फिर 7 का स्क्वायर 49 और 2 हासिल जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 72 का स्क्वायर करना होगा तो कर सकते, किसी भी नंबर का आप इस तरीका से स्क्वायर करिएगा तो आपको शुरू में अटपटा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपके रनिंग में आ जाएगा और आपका हमेशा समय बचाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। मतलब कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजा दी गई है और अन्य जानकारी नहीं दिया है। आप सभी के दिमाग में एक बात आ गया होगा कि 3 को भुजा दिया है, मतलब कि हीरोन सूत्र हमको प्रयोग करना है, लेकिन ठहरिए, बिना हीरोन का सूत्र का प्रयोग किए भी हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर इतना पता चल जाए कि यह जो भुजा दिया गया है ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। अब समकोण त्रिभुज का भुजा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोनों छोटी वाली भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे, अगर वह तीसरी के बराबर आया तो ये समकोण त्रिभुज का है, फिर तो एकदम आसानी से बना देंगे। तो पहले यही जांच किया जाए। तो यहां से हम लोग करते हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर आप प्लस 12 का स्क्वायर करिएगा तो ये आपका हो गया 25 प्लस 144 169। तो ये 13 का स्क्वायर होता है ना, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो मतलब कि जो दिया गया भुजा है यह समकोण त्रिभुज का है। अब आप निकाल लीजिए, अब निकाल लीजिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आपका यहाँ पर सूत्र हो गया आधार गुणे ऊंचाई। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ये तो कर्ण हो गया ना, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एगो या तो ऊंचाई होगा या तो आधार होगा। तो आप कोई भी लिख सकते हैं आगे पीछे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से कटा दोगे 6 बार में, 6 5 30। देखिए सारा डाटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया। तो देखो भाई, अगर आप इस तरीके से बनाते हो पहले ही चेक कर लेना कि अगर वो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके चेक कर लेना कि क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर हैं तो सबसे बड़ा वाला भुजा को छोड़कर, क्योंकि वो तो कर्ण होता है ना, बाकी जो भुजाएं होती है वही कोई एक कर्ण ये लंब या आधार होंगी जिसका मान हम लोग यहाँ रख करके बना सकते हैं। इसका विकल्प ए जो है वो सही है। और हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर है और तीसरे कोण की माप 70 डिग्री है, प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या है। देखिए एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें 2 कोण बराबर है और जो तीसरा कोण है वो 70 डिग्री है। अब हम लोगों को बताना है कि बाकी जो 2 कोण है वह कितने डिग्री का है। एक चित्र बना करके इसको समझिए। पहले मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण आपको दिया गया है, ये दिया गया है कि यह 70 डिग्री का है। बाकी के 2 कोण होते हैं, यहाँ एक जो कोण है और यहाँ एक जो कोण है, ये दोनों बराबर है। यहाँ लिखा है कि 2 कोण बराबर है। तो आप मान लो कि ये x है तो ये भी कितना हो गया, x हो गया। अब हम x का मान निकाल लेंगे
आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से यहाँ भी x प्लस 70 डिग्री मिल करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। x और x जोड़िएगा तो 2x, इसको जब बराबर के दूसरे साइड में भेजिएगा तो यह घट जाएगा। तो 180 में से 70 घटा दीजिएगा तो बचेगा 110। इसी तरह से जब यहाँ दो गुना में है और बराबर के दूसरे साइड में इसको भेजोगे तो वो हो जाएगा भागा में, मतलब कि 110 का आधा कितना डिग्री, 55 डिग्री हो गया। कोई विकल्प है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी है, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज बनाइएगा जिसमें दो गो कोण बराबर रहे और एगो 70 डिग्री रहे, तो बाकी जो दोनों है ना वो 55 और 55 डिग्री के कोण में, ये भी 55 और ये भी 55, ताकि जोड़ेंगे तीनों को तो 180 डिग्री होगा और त्रिभुज का यह नियम भी सत्य साबित हो जाएगा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये प्रश्न समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? देखिए एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और वृत्त के बाहर उससे दूर केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु खींचा गया है, बिंदु है, और उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। अब उसी स्पर्श रेखा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। आप इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से पहले समझिए। मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोई वृत्त हो गया और यहाँ इसका कोई केंद्र है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे दूर कोई यहाँ बिंदु मान लो कि है जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से 18 सेंटीमीटर के दूरी पर है। अब आपको इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। यहाँ जो स्पर्श रेखा ये है इसकी लंबाई बतानी है। आप क्या करो, मान लो कि इसका केंद्र जो है वो है और जहां पर टच कर रहा है स्पर्श रेखा वृत्त को, जहां टच कर रहा है वहां मान लीजिएगा कि बिंदु ए है और बाह्य बिंदु को नाम दे दीजिएगा पी। अब आपको हम एक बात बता दे रहे हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको यह क्लियर दिख रहा है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, यहाँ पर एक भाग आपको दिया हुआ है, दूसरी भुजा निकालना है, आराम से निकल जाएगा। जब भी कर्ण को छोड़कर कोई भी दूसरी भुजा निकालनी रहती है तो उसको कर्ण के स्क्वायर करके दूसरी वाली भुजा का स्क्वायर करके घटाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों का स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा आपका एपी है ना, एपी बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर मतलब कि 18 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर लिखोगे तो ये हो गया 324, 12 का स्क्वायर 144, घटा दीजिएगा 180, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद आपकी गाड़ी फंस जाएगी और आप लगेंगे इसको बहुत कुछ करने के बारे में सोचने। आप एक काम करो कि इसको फैक्टराइज कर लो, एकदम आसान पड़ेगा, और कोशिश करिए कि पूर्ण वर्ग वाला स्क्वायर आए इसमें। कैसा है? पूर्ण वर्ग वाला। जैसे आप 180 को लिख सकते हैं 36 × 5, 36 × 5 180 होता है। और अब 36 का वर्गमूल निकालोगे तो 6 और 5 बच जाएगा। सारा डाटा सेंटीमीटर में दिया है तो यह भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इस तरह से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा सही। इस प्रश्न में भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप लोग बना लेंगे बिल्कुल आसानी से, बस चित्र फॉर्मेट करना होगा आपको।
इस चित्र को बनाने सीख जाइएगा जब, तो चित्र प्रश्न पढ़ करके ही बनाया जाएगा। एक वृत्त बना लीजिए सबसे पहले, फिर देखिए कि त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या नोट कर लीजिए, फिर केंद्र से उसकी दूरी नोट कर लीजिए और स्पर्श रेखा निकाल लीजिए। अगर मान लो कि कभी कभी कर्ण नहीं दिया रहेगा, कभी कभी आपको दिया रहेगा स्पर्श रेखा की लंबाई, तो कर्ण निकाल लेंगे। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो उसमें सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों को आप दो तरीका से बना सकते हैं, जो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा उन दोनों में से बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको दोनों तरीका बता दे रहे हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूल 1 के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपके जो भी अनुपात वाली चीजें हैं उसको हम लोग एक्स के रूप में मान लेते हैं। तो मान लीजिए कोण आपका मान लो, कोण कौन सा हो गया, 3x, 4x तथा 5x है। कोई भी अनुपात में अगर दिया हुआ है उसको आप x के रूप में मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ भी हम लोग तीनों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। सभी को जोड़िएगा तो 12x बराबर 180। 12 को उधर भेजिएगा ना तो वो बाटा में होगा, 180 बटा 12, 15 बार में कट जाएगा। अब जब आपको x का मान निकल गया है तो आप निकाल सकते हो यहां से बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण आपका कौन सा है, 5x है, तो 5 गुणे 15, इस तरह से ये आपका हो गया 75 डिग्री आंसर। तो एक ये तरीका है इसको सही बनाने का। एक और दूसरा जो तरीका है वो भी आप सीख लीजिए, रूल 2। ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसका अपेक्षा और आसानी से हम लोग इसको बना देते हैं। रूल 2 के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, देखो जो अनुपात में दिया गया है, जैसे आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे, लिख देंगे 180 और बाटा में तुलना जो हमको योगफल दिया है इसका भी हम योगफल ही लिखेंगे, मतलब 4 3 7, 7 और 5 12 और गुणा। अब जो आपको निकालना है उससे गुणा करेंगे हम लोग। बड़ा कोण अगर निकालना होगा तो हम लोग 5 से गुणा करेंगे, बीच का कोण निकालना रहेगा तो हम लोग 4 से गुणा करेंगे, छोटा कोण निकालना होगा तो हम लोग 3 से गुणा करेंगे। अब आप एक काम करो, इसे कटा दो इसको 15 बार में, 180 जो वो 15 बार में कट गया, 15 5 75 डिग्री, इसका आपका आंसर हो गया 75 डिग्री, ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न को आप दोनों में से किसी भी तरीका से बना सकते हैं। एक तो अनुपात वाली चीजों को x मान लीजिए, तब एक दो स्टेप इसमें हल करना पड़ सकता है, और इसमें जो है आपको पहले स्टेप के बाद ही आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसको हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख लो 180 डिग्री, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 12 होगा, और गुणा जो भी निकालना है उसी से गुणा कर देंगे। छोटा कोण पूछेगा तो छोटा कोण से, बड़ा कोण पूछेगा तो बड़ा कोण से। 5 प्रश्न हम लोग बना दिए हैं, इसमें से आपको किसी में भी कहीं भी परेशानी नहीं हुई होगी। पांचों टाइप के प्रश्नों को आप लोग अपने किताब में से लिख करके बनाइएगा, ठीक है।